धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। 18 नवंबर को खबर मंत्र में झारखंड की इकलौती जीआई टैग प्राप्त कला का एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। ये धुमकुड़िया से जुड़े रानी मैम का आर्टिकल है। वर्तमान में ये बिहार सरकार में पदस्थापित हैं। आइए इसी आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ नई बातों की जानकारी रानी मैम ने दी है, तो हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे। दिवाली संपूर्ण भारत में दीपों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी दौरान झारखंड के हजारीबाग जिले की महिलाएं अपने मिट्टी के घरों को प्राकृतिक रंगों और चित्रकला के विशिष्ट शैली से सजाती हैं। ये शैली ही सोहराई चित्रकला के नाम से जानी जाती हैं। सोहराई फसल कटाई की शुरुआत का प्रतीक है, जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने घरों को पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रों से सजाती हैं, अर्थात वैसे चित्र जो दीवारों में बनाए जाते हैं। जीआई टैग के बारे में अगर जानकारी हम लोग लें तो 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई कोहबर चित्रकला को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई कोहबर को हस्तशिल्प श्रेणी में 10 साल अर्थात 14/9/2021 से 22/8/2029 तक के लिए जीआई टैग की मान्यता प्रदान की गई है। जीआई टैग के लिए आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था। जीआई टैग के लिए पंजीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाता है, बाद में नवीकरण करवाना आवश्यक होता है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, यानी बाजार में उसी नाम से दूसरा उत्पाद नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। उत्तरी छोटानागपुर खासकर हजारीबाग के दूर दराज के इलाकों में सोहराई चित्रकला परंपरा सालों पुरानी है। इन कलाओं के माध्यम से वंश तथा फसल वृद्धि का चित्रण होता है। सोहराई कोहबर एक विशिष्ट अनुष्ठानिक जनजातीय चित्रकला है। ये पारंपरिक रूप से जिला हजारीबाग झारखंड में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। पिछले कुछ वर्षों से ये चित्रकला कागज और कपड़ों पर भी उकेरी जा रही है। सोहराई झारखंड का पारंपरिक त्यौहार है और कोहबर नवविवाहित जोड़े के लिए बनाया गया तथा सजाया गया वैवाहिक कक्ष होता है। सोहराई उत्सव के दौरान स्थानीय पारंपरिक पद्धति से दीवारों पर प्रथागत भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे चित्र अपनी विशिष्ट प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। कोहबर में नवविवाहित जोड़े के कमरे को विशिष्ट अनुष्ठानिक भित्ति चित्रों से सजाया जाता है। आइए इसके इतिहास को देखते हैं। इसके इतिहास को इसको चित्रकला से भी रॉक आर्ट्स पेंटिंग से भी जोड़ा जाता है। सोहराई कोहबर चित्रकला का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। इनमें ईटी डॉल्टन, डीएचई सेंडर, शरद चंद्र रॉय, विलियम जॉर्ज आर्चर ऐसे कई इतिहासकार हैं। प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों में उपलब्ध स्थानीय मिट्टी द्वारा दीवारों पर उनके उपयोग का वर्णन करते हुए ईटी डॉल्टन, जो ब्रिटिश काल में छोटानागपुर कमिश्नर थे, ने अपनी पुस्तक डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में इस क्षेत्र के संथालों के बारे लिखा है कि वे अपने दीवारों को स्थानीय मिट्टी और चारकोल से लाल, सफ़ेद, काले रंग की चौड़ी धारियों से रंगते हैं। ये सोहराई चित्रकला के बारे में ही वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी कई इतिहासकारों के मिलते हैं उल्लेख, जिन्होंने चित्रकलाओं के बारे में, झारखंड के स्थानीय चित्रकलाओं के बारे में जानकारी दी है। सोहराई कोहबर चित्रकला की विशिष्टता। इन भित्ति चित्रों को स्थानीय जनजाति एवं गैर जनजातीय समुदायों की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इनमें पश्चिमी हजारीबाग के संथाल, मुंडा, उरांव, घटवाल, दक्षिण हजारीबाग के गंजू और प्रजापति तथा पूर्वी हजारीबाग से अगरिया और कुर्मी समुदाय शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी जो सोहराई कोहबर चित्रकला में विभिन्न रंगों के रूप में उपयोग करने के लिए लाई जाती हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध है। ध्यान देने की बात है कि मिट्टी की इतनी विविधता किसी और क्षेत्र में कम ही देखने को मिलती है। सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। पीला रंग गेरू मिट्टी से प्राप्त होता है। काला रंग मैंगनीज से तथा लाल रंग हेमेटाइट पत्थर से प्राप्त होता है। मुख्यतः लाल, सफ़ेद, काला, पीला और दूधी मिट्टी रंगों का प्रयोग होता है। पीला रंग युवा पृथ्वी का और धान का रंग है। लाल पूर्वजों के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि काला रंग देवी माँ काली का प्रतीक है। तुलिका के रूप में साल का दतवन तैयार किया जाता है। इसके अलावा कंघी, उंगलियों और कपड़ों के टुकड़े से भी कूची तैयार की जाती है। कैनवास के रूप में मिट्टी के दीवारों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसे कागजों और कपड़ों में भी उकेरा जा रहा है।
ये भित्ति चित्र उनकी परंपरा, विश्वास, अनुष्ठान, जीवन और आसपास के वातावरण से संबंधित होती हैं, जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ और बनों, पेड़ों, पशुओं, पक्षियों, फूलों, पूरा इन पाट अर्थात कमल के जंगल, पशु पक्षी प्रेम, डोली पर जाती दुल्हन, राजा रानी, फसलों की बुआई कटाई शामिल होते हैं। धरती माता और पशुपति जैसे अनुष्ठानिक प्रतीकात्मक चित्र भी बनाए जाते हैं। पद्मश्री से सम्मानित बुलु इमाम ने दुनिया के कई देशों में प्रदर्शनी लगाकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुलु इमाम ने कई वर्ष इस कला के विकास और संरक्षण में दिए। साल 1990 में 6 महिलाओं को लेकर एक संगठन बनाया गया, जिसमें कपड़े, कागजों के साथ दीवारों पर उनकी मेहनत को उकेरा गया। ये शुरुआत यहीं रुकी नहीं, बल्कि आज सैकड़ों महिलाएं इसमें प्रशिक्षित हो रही हैं। श्रीमान बुलु इमाम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके समेत कई देशों में कोहबर और सोहराई चित्रों की 50 से अधिक प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। श्रीमान बुलु इमाम ने झारखंड की कला, संस्कृति और इतिहास पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने जनजातीय कला संस्कृति पर कई फिल्में भी बनाई। सोहराई कला में प्रशिक्षित महिलाएं अब टी-शर्ट, बैग, खिलौने और अन्य वस्तुओं में कलाकृतियां चित्रकला को बना रही हैं, जिसके कारण क्षेत्र में आने वाले पर्यटक उनके हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे हम लोग श्रीमान बुलु इमाम के बारे में भी जानकारी देंगे, तब तक इसको ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।